वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। स्वागत है आपका सेल टॉपिक कोशिका रिवीजन के 25 क्वेश्चंस के साथ पार्ट 5 में। आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या फिर रेलवे, सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में इन क्वेश्चन को काफ़ी देखा गया है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका भी सेम आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी क्वेश्चंस आप देखिएगा कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है। तो इसकी ये भी सेम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो इसका ध्यान से आंसर देखिए कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो अंतःप्रद्रव जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तिल्ली में बनी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ कोशिका अनुसाधन की क्षेत्र में नवीनतम विकास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो चलते हैं हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आप इन तीनों कथनों को ध्यान से देख लीजिए और फिर इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। अपने फोर्थ और थर्ड इसका सही आंसर होगा हमारा 3 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं एवं प्रत्यारोपणों के संदर्भ में असत्य है। तो आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रमित कोशिका मृत, प्रोग्राम्ड सील डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। एमापेटोसिस कहते हैं। एमापेटोसिस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है। तो एक क्रेब्स चक्र होता है। एक क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी होते हैं। तो 38 एटीपीज होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो विषाणुओं यानी वायरस की कोशिकाओं में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। तो इसका भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। डीएनए की खोज किसने की थी। तो वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा चलता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है। तो XY होता है, जिसमें X महिलाओं में और Y पुरुषों में पाया जाता है। तो X और Y अगर मिलते हैं तो पुरुष संतान की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो हरगोविंद खुराना ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तना काट आम तौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना को काटकर आमतौर पर गन्ने के पौधे को देखिएगा कि तना काट के लगाया जा सकता है, जिसमें अंकुर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो जल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया गया है डीएनए फिंगरप्रिंट, और इसकी संस्था कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका जीवाणुओं की एक आधारभूत इकाई है। जंतु एवं पादपों की नई कोशिका का निर्माण होता है किसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं। तो दोनों कोशिकाओं में मिल जाते हैं, केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में नहीं अपितु दोनों में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किसके लवक द्वारा संचित किया जाता है। तो हरित लवक के द्वारा संचित किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम्स में संश्लेषण होता है। खुदरे साइड में प्रोटीन का संश्लेषण और मुलायम सतह पे किसका। तो फैट और वसा का संश्लेषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता है। तो सेलूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो अगर आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।